नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर से, क्योंकि दिल्ली में आज 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। 26 अप्रैल तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा और जैसे ही ये घोषणा हुई है उसके बाद से ही रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ आई है और ख़ास तौर से आनंद विहार बस अड्डा, जो कि यूपी के बॉर्डर से बिल्कुल लगता हुआ बस अड्डा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ आए हैं और अपने घर अपने गांव जाने की बेताबी उनमें दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने यहाँ से रिपोर्ट की है। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस कदर लोगों की भीड़ है। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देखें कि लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद किस तरह से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं और अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें हैं और मेरे लेफ्ट में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये गाजियाबाद का बस अड्डा है और यहाँ किस कदर जो मजदूर तबका है या आम लोग हैं वो लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद यहाँ से अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो बस अड्डा है वहाँ पर किस कदर भीड़ बढ़ती जा रही है। रात 10 बजे से लॉकडाउन लगना है, लोग उसके पहले ही अपने घरों के लिए निकलना चाहते हैं। तो ये भीड़ है आनंद विहार बस अड्डे की और सामने जो बस अड्डा है ये है गाजियाबाद का बस अड्डा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फुट ओवर ब्रिज है आनंद विहार बस अड्डे का, उसके ऊपर चढ़कर कुछ तस्वीरें आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हाँ अलीगढ़ जा रहे हैं। हाँ। लॉकडाउन हो गया इसलिए जा रहे हैं यहाँ से? हाँ। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं यहाँ पर बेलदारी करता था। अच्छा ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं सीतापुर। लॉकडाउन के चक्कर में? जी। अब कब लौटेंगे अब कोई पता ना है। अच्छा, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक नहीं आएंगे। नहीं आएंगे आप? तो पिछली बार भी गए थे आप लोग क्या? हम पिछली बार पैदल गए थे। अच्छा। अब तो लॉकडाउन लगने वाला है तो पहले निकल जा रहे हैं। बिहार जाना है, हमको बस नहीं मिल रहा है। अच्छा, बहुत परेशान है लॉकडाउन से। क्या करें बताइए, कहाँ का गाड़ी ढूंढे? क्या काम करते हैं? हम कपड़े का काम करते हैं। अच्छा, बिहार का बस चाहिए हमको, गाड़ी नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी गए थे आप? पिछली बार पैदल गए थे हम लोग, साइकिल से गए थे। अच्छा, सड़क के दोनों तरफ काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम है और इस तरह से लगातार लोग आते जा रहे हैं। शाम तक यहाँ पर लगता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। ये देखिए फुट ओवर ब्रिज पूरी तरह से भरा हुआ है और सामने जो बस अड्डा है वहाँ पर भी लोग लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। और इसी खबर पर रुख करते हैं, मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मुकेश, लगातार पलायन जो हो रहा है, क्या आज के लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये लोगों में पैनिक नजर आ रहा है? कोई सुविधा इनके लिए किसी तरह का इंतजाम, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब इसका संज्ञान लिया है प्रवासी मजदूरों के पलायन का। देखिए बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंस किया उसके बाद से लोगों में पैनिक फैल गया। दरअसल पैनिक इस बात का है कि कहीं ये लॉकडाउन लंबा न चल जाए और अगर लंबा चलता है तो लोगों को खाने की परेशानी हो सकती है और जैसी परेशानियां बीते साल लोगों ने झेली हैं कहीं वैसी परेशानियां न हो। इन्हीं सभी आशंकाओं के बीच हज़ारों की संख्या में लोग अब दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये गाजियाबाद का कौशाम्बी का बस अड्डा है और यहाँ से यूपी और बिहार के जो मजदूर तबके के लोग हैं या जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं जिनके दफ्तर बंद हो गए हैं वो यहाँ से अब अपना पूरा सामान लेकर निकल रहे हैं। और जो फुट ओवर ब्रिज है जो कि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है, इस फुट ओवर ब्रिज पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ऊपर धक्का मुक्की हो रही है, कई बार छोटे बच्चे गिर पड़ते हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के अलावा अब जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनके तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर जो डिसिप्लिन है या जो पूरा मैनेजमेंट है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। दोपहर के बाद हमने दिखाया कि किस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। ये देखिए गाजियाबाद का कौशाम्बी बस अड्डा पूरी तरह से एक तरह से कहें कि लोगों का रेला है, मेला है। यहाँ पर अब हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि जो प्राइवेट बसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रही हैं। ऑटो वाले बहुत किराया मांग रहे हैं, जो टैक्सी वाले हैं वो बहुत किराया मांग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारी किसी से बात हुई, उनका कहना है कि लखनऊ जाने के लिए 2500 रुपये किराया मांगा जा रहा है। इतना किराया फ़्लाइट का होता है। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां हैं। नीचे आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे
महिलाएं माफ करिए परिवार के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं और घंटों से बसों का इंतजार कर रही हैं। इस तरह से हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बसें और जो ट्रेन की सर्विस है वो चल रही है, लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है उसके हिसाब से अभी बसें काफ़ी कम हैं और इसीलिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो पूरा जो गाजियाबाद का बस अड्डा है वो भर गया है। इसके साथ में जो आनंद विहार का बस अड्डा है और आनंद विहार का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो दिखा रहे थे मुकेश कि किस तरह से लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही लोगों में किस तरह से ये डर नज़र आ रहा है और भारी भीड़ कौशाम्बी बस अड्डे का दिखा रहे थे मुकेश। और अब आपको कश्मीरी गेट बस स्टैंड की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। जैसे ही कोई बस पहुँचती है लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तो जैसे ही आज लॉकडाउन का ऐलान किया गया है 6 दिनों का दिल्ली में, उसके बाद से ये जो भीड़ की तस्वीरें अलग अलग इलाके से आ रही हैं। कश्मीरी गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं बस स्टैंड की, जहां पर बस के आते ही लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। कर्फ्यू की घोषणा के बाद घरों को जाने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू लगा, फिर वीकेंड कर्फ्यू लगा, अब लॉकडाउन लग गया। इस सोमवार रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या बंद रहेंगी और साल भर बाद दिल्ली में लगाए गए इस लॉकडाउन पर दिल्ली के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो दिल्ली अब दूसरे लॉकडाउन का सामना करने जा रही है। फिलहाल ये 6 दिन का ही है, सोमवार 19 अप्रैल की रात से लेकर सोमवार 26 अप्रैल की सुबह तक। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, दवा समेत सभी जरूरी चीजों और सेवाओं की सप्लाई बदस्तूर चलती रहेगी। केंद्र सरकार के दफ्तर खुलेंगे, दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े दफ्तर या विभाग काम करते रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसें चलेंगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनको लॉकडाउन में इजाजत होगी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। हालांकि बिना दर्शकों के स्टेडियम में खेल आयोजन हो सकेंगे। किसी शादी समारोह में 50 लोगों को इकट्ठा होने की छूट होगी। लोग शादी का कार्ड दिखाकर शादी में जा सकेंगे। पिछली बार लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग हुआ था, जो रोज कमाने खाने वाला है। पिछले साल की ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता। लॉकडाउन लगाते वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इनको भरोसा दिलाने की कोशिश की। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए। वहीं आम लोगों में इस लॉकडाउन को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर को लगता है कि ये लॉकडाउन 6 दिन से आगे बढ़ सकता है। देखो, ये बात ऐसे कोई हमारी चलेगी नहीं। जिस जो तरीके से हम लोग चल रहे हैं, हाँ। हम लोग भाई एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। अभी किसी फाइनल लेवल के ऊपर अभी आज तक नहीं पहुंचे हम लोग उसके साथ हर एक समस्या के साथ जो बाकी समस्या उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। लोगों का खाने पीने का, लेबर का, उससे कहाँ खाना है, कहाँ पीना है,
और सभी व्यापारी वर्ग ने फैसला लिया कि ये लॉकडाउन अवश्य है। और हमने व्यापारी वर्ग को कहा जो गरीब तबके के आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह एडवांस कहते हैं तो एडवांस दें, उनको इस समय आप मदद करें। उम्मीद सबकी यही है कि इससे केस नीचे आएंगे। ठीक है। और जो आने भी चाहिए, लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, एक दूसरे से कम मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो उससे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। सबके लिए भलाई के लिए अच्छा है सर, घर में जितना रहेंगे बढ़िया रहेगा। कोरोना काल के अंदर तो इस वक्त तो आपको पता ही है। लग रहा है 6 दिन का लॉकडाउन है या आगे बढ़ सकता है, क्या लग रहा है आपको? उम्मीद तो है आगे बढ़े, लग रहा है आगे बढ़ेगा। 6 दिन में काम नहीं निपटा, जैसे कंडीशन चल रही है हाँ, तो बढ़ना ही चाहिए। इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना खत्म हो जाता है या कोरोना की फैलने की गति कम हो जाती है। कोरोना की शुरुआत में ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। पूरे देश को जब घरों के अंदर बंद कर दिया गया था तब भी कोरोना के फैलने की गति लगातार बढ़ती ही रही थी। लेकिन ये भी सच है कि जब सरकारों के पास कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं बचता तो वो लॉकडाउन ही लगा दिया करती हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए बड़ा फैसला किया है। 18 साल से ऊपर के अब जो लोग हैं उन्हें टीका लगाया जा सकेगा 1 मई से। ये अहम फैसला, ये ऐलान भारत सरकार की तरफ से हो गया है। परिमल को हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। परिमल, कोरोना के तेजी के बीच राहत भरी खबर। निश्चित तौर पे, और जिस चीज को लेके इंतजार हो रहा था, क्योंकि तमाम एज ग्रुप के लोग जो है वो प्रभावित हो रहे थे, अब ये आखिरकार ये घोषणा कर दी गई है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के तमाम लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक चीजें भी जोड़ी गई है पूजा, जैसे इसमें लिखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जितनी उत्पादन करेंगे उससे 50% जो है वो स्टेट्स को दे सकते हैं। और स्टेट इस बात को लेकर सुनिश्चित करेगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन में जो उसके तहत आने वाले लोग हैं, जो उसके राज्य के लोग हैं 18 साल से ऊपर के लोग, वो उनको वैक्सीन दिया जा सकेगा। तो ये सुनिश्चित किया गया। साथ में ये भी कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए कि जैसे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और पॉपुलेशन जो 45 साल से ऊपर के लोग थे, उनका वैक्सीनेशन जो फ्री वैक्सीनेशन चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अब 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देने का रास्ता जो है वो आखिरकार साफ हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल। तो ये अहम जानकारी परिमल दे रहे हैं और अहम ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़े मामलों के बीच अब ये अहम ऐलान है कि 1 मई के बाद से अब जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी टीका लगाया जा सकेगा। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।